की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बंगाल की पॉलिटिक्स पर ही एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ बंगाल की अभी शुरू करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में सीएए साबित होगा बीजेपी की तुरुप का एक पत्ता? जी हाँ, सीएए को बीजेपी अपना हथियार बना चुकी है। जो करंट सिनेरियो पश्चिम बंगाल का लग रहा है, उसको देखने से यही लग रहा है कि बीजेपी अपना सबसे बड़ा, एक तरह से बोला जाए, हथियार बनाया है उन्होंने सीएए को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ आप सभी को। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है कैलाश विजयवर्गीय का, विजयवर्गीय जो कि प्रभारी है भाजपा के पश्चिम बंगाल के, उन्होंने यही कहा है कि जनवरी से सीएए पर काम शुरू हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और इससे बंगाल की राजनीति में एक खलबली मच गई है। सोचिए, खास करके टीएमसी में खलबली क्यों मची है, इस पर भी बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए, सीएए वहाँ लागू होने पर होगा क्या? दो भाग में विभाजित हो जाएगी, वहाँ की मतदाता जो है दो भाग में विभाजित हो जाएगी। एक सीएए के सपोर्ट में समर्थक और एक उनके अगेंस्ट में। तो सपोर्ट और अगेंस्ट दो भाग में जब बढ़ जाएगी तो भाजपा को आसानी होगा अपने वोटर को पहचानना कि मेरा कौन सा वोटर है, कहाँ क्या है। तो इस पर वो अच्छे से काम कर सकेगी। आगे चुनावी कैंपेन बोला जाए, इलेक्शन कैंपेन, इस पर अच्छे से कर सकेगी। तो इसीलिए, और सीएए लागू करने की बात अमित शाह ने भी की है। काफ़ी हंगामा हुआ, इतना कुछ हुआ, पर सीएए वापस तो नहीं हुआ। ये चीज़ भी आप लोगों ने देखा। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, सीएए के डेवलपमेंट के बारे में जब बात करते हैं। खास करके ये क्वेश्चन पूछा गया नेशनल मीडिया पर जेपी नड्डा से कि सीएए का क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका टर्म्स एंड कंडीशंस अभी बन रहे हैं, क्या कैसे होगा, सारा कुछ होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेशनल मीडिया ने जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनसे ये पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया। अब बात करते हैं फिर से कैलाश विजयवर्गीय की। उन्होंने कंफर्म कर दिया 2021 में सीएए लागू होना ही है वहाँ। और सीएए लागू होगा तो मैं सीएए के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। सबसे पहले थोड़ा सा बात देखिए, सीएए जो पिछले साल दिसंबर 2019 में कानून प्रस्तावित हुआ और बना, तो उसमें गृह मंत्री जी ने भी जैसा कहा, अमित शाह जी ने, कि इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें सिटीजनशिप देने का प्रावधान है, लेने का नहीं। नागरिकता देने का प्रावधान है, लेने का नहीं है। तो इससे नागरिकता किसी की कैसे जा सकती है? हाँ, जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको प्रॉब्लम होगी। और ये सीएए जो है वो लागू किस पर होगा, तो वो भी मैं बताता हूँ। वैसे माइनॉरिटीज़ जो अगल बगल के हमारे पड़ोसी देश है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब जगह पर जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है वहाँ का, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब जो वहाँ के प्रताड़ित अल्पसंख्यक है जो कि भारत में शरण ले चुके हैं, सो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले, मतलब 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई आए है तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ये चीज़ साफ कह दिया गया है। ये सीएए है। अमित शाह जी ने भी यही चीज़ कहा। गृह मंत्री है, उनका संसद का जो पूरा चला था बहस, और उन्होंने जो जवाब दिया था वो भी आप लोग सुने होंगे, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। अब बात करता हूँ, सीएए प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों को याद होगा, एक सीएए प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, ये सब। अगर बंगाल में सीएए अभी लागू किया जाता है जनवरी से, तो फिर से बंगाल में माहौल गर्मा सकता है। मतलब कि जैसा अभी किसान आंदोलन का देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी पार्टियां विपक्षी सभी आ गई है। सीएए के समय भी ऐसा ही था, पूरा देश में माहौल गरमाया था। जस्ट एक साल पहले भी काफ़ी हंगामा चल रहा था देश में। अगर ये बंगाल में लागू होता है तो इस पर बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा होगा। और जो इसके विपक्ष में है, मतलब कि पक्ष में नहीं है इस कानून के, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और माहौल इससे बिगड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने की उम्मीद ये भी हो सकता है। तो इस पर क्या होगा आगे देखिए। पश्चिम बंगाल में सीएए लागू अगर होता है तो इससे ममता बनर्जी डर रही है। कारण क्या, मैं बताता हूँ। देखिए, वहाँ 3 तरह की बिरादरियाँ हैं, बिरादरी 3 तरह की पश्चिम बंगाल में।
मैं आप लोगों को बता दूँ, मटुआ, नासा सुदड़ा और राजवंशी, ये 3 है। नामा सुदड़ा जो है वो दलित हिंदू है, जो कि 1971 में भाई बांग्लादेश जो है बना, पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ से वो लोग आए थे। तो यहाँ पर आए तो काफ़ी लोगों का वोटर आईडी ये सब भी बन गए, पर जरूरी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होता है, आधार हो गया, खास करके पासपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ नहीं बन पाए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिर्फ वोटर आईडी से आप नहीं बनवा सकते। और उन लोगों का कहना है कि मुसलमान आए थे वहाँ से, बांग्लादेश से, उन सभी के सारे डॉक्यूमेंट बने हुए, और बंगाल की सरकार हमें रेफ्यूजीज़ की तरह ट्रीट करती है, ये कहना है वहाँ से आए हुए हिंदुओं का, जो कि रेफ्यूजीज़ की तरह ही आज बोला जाए अभी भी ज़िंदगी कितना जगह बिता रहे हैं, ये कहना है। और इससे ममता बनर्जी को डर भी है। डर क्यों है सो मैं बताता हूँ। अगर ये कानून वहाँ अच्छी तरह से लागू हो गया तो जो अवैध घुसपैठिए है वो तो हटेंगे ही, ऊपर से इनको नागरिकता मिलेगी तो ये मतदाता भी बनेंगे वहाँ के, मतलब पश्चिम बंगाल के। और इनकी आबादी, जहाँ तक की कई रिपोर्ट्स में बोला गया है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि 20 लाख से भी ज़्यादा है, और इनकी जो 20 लाख मतदाता, 18 लाख 20 लाख या उससे ज़्यादा होंगे, वो तो भाजपा के ही होंगे, तो भाजपा तो और वहाँ मजबूत होगी। तो इस चीज़ का डर ममता बनर्जी को है। और ममता बनर्जी ने तो कहा भी था कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, वो होगा तो मेरी लाश पर लागू होगा, ये ममता बनर्जी का कहना था, उन्होंने कहा था। इस पर विरोध प्रदर्शन तो काफ़ी हो गए, काफ़ी विरोध होगा, मुझे भी जहाँ तक उम्मीद है विरोध तो होना ही है, पर क्या होगा इस पर। और अब बात करता हूँ कांग्रेस की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और लेफ्ट, सीपीआई, कम्युनिस्टों की। तो कांग्रेस का यहाँ कुछ वैसा वजूद नज़र नहीं आ रहा है। सीपीआई के साथ गठबंधन करना वो चाह रही है कि गठबंधन में चुनाव लड़े, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर बोला जाए तो वैसा उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर पाए हैं, और वैसा वो कैंपेन भी नहीं चला पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इस पर राहुल गांधी ने भी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग की, मतलब कुछ बंगाल से भी कुछ अपने नेतागण को बुलाए भी, उन्होंने पूछा बंगाल में क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो वही नेतागण जो वहाँ के थे कांग्रेस के, उनका यही कहना है कि लेफ्ट हमें सीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर, इस पर कुछ वैसा चर्चा ही नहीं कर रही। और लेफ्ट जहाँ तक सोच रही है, वो जान रही है कि बंगाल में कांग्रेस का वैसा कोई वजूद नहीं है, इसलिए जो विनिंग सीट है, जहाँ लगता है लेफ्ट को कि लेफ्ट जीत सकता है, वहाँ लेफ्ट अपना कैंडिडेट उतारना चाहेगा। उसके बाद बची कुछ ही जो सीट है, बोला जाए जहाँ लगता है कि वहाँ नहीं जीत सकता है, वो सब कांग्रेस को देगी। तो इस तरह से वो लोग भी चुनाव लड़ने की तैयारी में। पर मेन टक्कर बोला जाए तो 2 ही पार्टी के बीच में है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कि लग रहा है 4-5 महीने बाकी है अभी चुनाव में, मुझे लगता है मई तक में चुनाव होंगे 2021 के, अप्रैल मई में। तो अभी 4-5 महीने बाकी है, पर माहौल जिस तरह से बन रहा है तो वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता, क्योंकि लोकसभा जो हुआ था चुनाव, उससे ज़्यादा बेहतर माहौल है, और माहौल बीजेपी बनाने में कामयाब भी इसलिए हो रही है कि मैं बताता हूँ आपको। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी फेस बन के उभरी थी उस समय। 11 के चुनाव में तो उनकी सरकार आई, फिर 16 में भी आई, बहुत बड़ी फेस बन के उभरी थी। और विपक्ष में कोई वैसा एक दमदार चेहरा या दमदार पार्टी नहीं थी, सब नील हो गए थे एक तरह से, क्योंकि उनके सीटों के कंपैरिजन देखा जाए, पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था। पर उस वैक्यूम को भरने में बीजेपी यहाँ तक कामयाब हो रही है। और बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है सबसे मजबूत चेहरा दिलीप घोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई जो है पश्चिम बंगाल की, उसके अध्यक्ष भी है, तो हो सकता है मुख्यमंत्री पद के वही उम्मीदवार हो, पर वो तो पार्टी की बात है, वो पार्टी निर्णय लेगी। तो ये सब पश्चिम बंगाल में अभी चल रहा है करंट सिनेरियो यही है। जैसे जैसे जो भी हलचलें होंगी, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा, उस पर विश्लेषण करूंगा मैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। इसी तरह मेरी सीरीज़ चलेगी अभी वेस्ट बंगाल पर। धन्यवाद।